स्टार्ट हो गई क्या? हाँ जी दोस्तों, जो मैं आधार की बात कर रहा हूँ। किसकी? आधार। क्या कि विश्व में सर आप दो जो राजस्थान की स्थिति है विश्व में, उसके दो आधार हैं। एक तो है आपका अक्षांशीय, और जो दूसरा आधार है वो देशांतरीय। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूंगा राजस्थान की। एशिया में क्या स्थिति है। फिर मैं तीसरी बात करूंगा दोस्तों कि राजस्थान की जो भारत में क्या स्थिति है। ठीक है। इन तीन जो राजस्थान के परिचय है, राजस्थान के परिचय को लेकर मैं तीन आधार जो लेके चल रहा हूं, उन तीनों आधारों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और जो आज का जो पहला सेशन होगा वो होगा कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं स्टार्ट। राजस्थान की विश्व में स्थिति। दोस्तों, हमने अधिकांश जो पढ़ा है, कई जगह हमने क्लासें ली है और कई चीजें हमने बात की है, तो वो हमें क्या बताते हैं उस पे मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ कि विश्व में जो राजस्थान है, विश्व में वो क्या बताते हैं। और आज हम क्या बात करेंगे उन दोनों पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि राजस्थान विश्व में, देखो साहब, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जाहिर सी बात है, पता होगा ये चीज तो। इसका मैप में बात करेंगे। दूसरी चीज में बात करूं, उत्तरी गोलार्ध के अलावा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, इसके अलावा आपके, ये तो ध्रुवों की स्थिति हो गई। तीसरी बात मैं बात करूं, यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान जो है विश्व में कहाँ स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं दोस्तों? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। पहली चीज। और क्या बात करेंगे दोस्तों? राजस्थान जो है 23 डिग्री 03 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को लेकर हमने जो आज चर्चा का विषय बनाया है उसको हम ग्लोब में भी देखेंगे। प्लस इसके बारे में और भी कैस ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपको पता हो सकती है, शायद, जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे।
देखो दोस्तों, हम बात करें ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब में बात करूं, ये आपकी विषुवत रेखा है दोस्तों, और ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। दोस्तों, एक शब्द आया आपके क्या, अक्षांश। आपके सामने एक शब्द आया, अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, अक्ष प्लस अंश। हाँ जी दोस्तों, अक्ष प्लस अंश। और इसमें अगर मैं बात कर लूं कि इसमें जो संधि होगी, इसमें अ प्लस अ हो रहा है दोस्तों, तो ये जो संधि होगी इसमें, वो कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। यानी दीर्घ संधि किस संधि का पाठ है, स्वर संधि का पाठ है। तो अक्षांश शब्द का जो संधि विच्छेद हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अक्ष प्लस अंश। अक्ष पे, यानी जो आपकी रेखाएं खींची गई हैं, जैसे ये है आपकी क्या, 0 डिग्री अक्षांश। इसी को आप क्या बोलोगे दोस्तों, विषुवत रेखा। और इसी को आप क्या बोलते हो, भूमध्य रेखा। क्लियर बात। इसके जो उत्तर वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, या क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा, कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग को आप बोलते हो दक्षिणी ध्रुव, या मैं बोलूं गोलार्ध। हाँ जी दोस्तों, आप कह रहे हो कि सर राजस्थान की क्या स्थिति है यहाँ पे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो राजस्थान है दोस्तों, वो लगभग, मैं बात करूं, हाँ जी दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी थी कि राजस्थान जो है कुछ इस तरीके से आपके स्थित है। जो आपकी कर्क रेखा है, देखो दोस्तों, ये आपकी अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा के उत्तर में यहाँ पे राजस्थान, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, या आपकी उत्तर दिशा है, या आपकी पश्चिम दिशा है, या आपकी दक्षिण है, या आपके पूर्व है। ठीक है। तो राजस्थान, अगर मैं बात करूं दिशा के आधार पर, ये आपका राजस्थान है दोस्तों। तो राजस्थान कहाँ है, दिशा की बात करें तो दिशा की दृष्टि से, तो राजस्थान उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। क्लियर बात। दूसरी बात, दिशा हमने बात कर ली, तो अगर मैं बात करूं कि राजस्थान देशांतर किस दिशा में, मतलब कौन से देशांतर में स्थित है राजस्थान, उसकी अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों देशांतर है कौन सा, पूर्वी देशांतर। क्लियर बात। और ध्रुव की बात मैंने कर ली थी, ध्रुव कौन सा, उत्तरी ध्रुव। गोलार्ध कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। ये राजस्थान की विश्व में स्थिति है, जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन प्रश्न यहां यह बनता है क्या, कि सर अक्षांश का अर्थ क्या है, अक्षांश का अर्थ क्या है, अक्षांश।
दोस्तों, अक्षांश की मैं बात करूं, क्या है, मैं बोल सकता हूं विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। दूसरी बात, इसी में यह रेखा, यह रेखा ध्रुवों, या मैं बोलूं गोलार्ध की ओर बढ़ते क्रम में है, किंतु इनका आकार ध्रुवों की ओर घटता है। सर कैसे, इसके ऊपर डिक्लेयर कर ले कि सर आपने जो लाइन लिखी है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, कौन सी, अक्षांश रेखा की बात कर रहा हूं, यह रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए तो क्रम में है, लेकिन इसका जो आकार है वो घटता हुआ है। कैसे है? ये देखिए आप साहब, जरूरी है सिद्ध करना। मैंने कहा कि विषुवत रेखा, ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक। और विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये विषुवत रेखा के खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इस तरीके से, यह आपको पता था उत्तरी ध्रुव है। क्लियर बात। दूसरी चीज में बात करूं, जैसे कि ये दक्षिणी ध्रुव की ओर मैंने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची है, ये सभी क्या है, अक्षांशीय रेखाएं दोस्तों। ये सभी क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं। अभी मैंने क्या बोला है कि सर अक्षांश रेखा, ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, यह आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर। और दोस्तों, ये आपकी मकर रेखा है, इसको बोलते हो आप 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पहली चीज। और दोस्तों, कर्क रेखा को एक और नए नाम से जानते हैं, जो आप शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या वास्तव में ये भी नाम है, और वास्तव में ये भी नाम है क्या, ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ये भी इसका क्या मिलता है, नाम मिलता है। पहली चीज। हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो राजस्थान यार मेरे हिसाब से तो, जहाँ आपको मैंने अभी बताया भी है कि राजस्थान जो है वो
कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से। इस रेखा को मैं एवरेज मान लेता हूं। क्या? 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश। हाँ जी दोस्तों। और एक रेखा है जो राजस्थान की अक्षांश रेखा को निर्धारित करती है। दोस्तों मैं इसको बोल सकता हूं क्या? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों अक्षांश स्थिति की मैंने बात की है कि विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति रही है वो आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए साहब, ये विश्व में अक्षांश स्थिति है राजस्थान की। कौन सी है? अक्षांश स्थिति। दूसरी चीज की मैं बात करूं कि जो अक्षांश स्थिति के ऊपर हमने चर्चा की है, दूसरी में इसी में बात कर लूं क्या कि सर आप देशांतर रेखा के ऊपर भी चर्चा कर लो यहीं पे। लेकिन देशांतरी पे करने से पहले मैं आगे पहले कुछ अक्षांशीय रेखाओं के ऊपर चर्चा करूंगा। देखते हैं दोस्तों क्या चर्चा करनी है। सर अक्षांश रेखा की और क्या विशेषता है उसके ऊपर चर्चा कर ले। आपको याद होना चाहिए, दो अक्षांशों, हाँ जी दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। आज मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ूंगा जिसके ऊपर मैं आपसे कल चर्चा करूंगा। और अगर हो सके तो आप कमेंट में उसका आंसर बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते हैं। और मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखना है क्या कि ये जो 111 किलोमीटर है ये लगभग है, अनुमानित है। वैसे कितना? 111.32 किलोमीटर है। ठीक है। पहली चीज। अगली बात करें मैं, सॉरी, अगली इसी पे हम चर्चा करें क्या कि अक्षांश रेखा निर्धारण किसका करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ जी, अक्षांश रेखा किसका निर्धारण करती है? जो आपको याद रखना है, किसका दोस्तों? दूरी का। किसका निर्धारण करती है? दूरी का निर्धारण करती है, पहली चीज। सर और अक्षांश रेखा के ऊपर क्या विशेषता है और इसके ऊपर क्या चर्चा कर सकते हैं? वैसे अक्षांश रेखा पर दोस्तों अथाक भंडार है। जितना हम इसके ऊपर बात करेंगे उतना ही कम है, एक तरीके से मतलब जितना आप जीके में घुसते चलोगे उतना ही कम है। लेकिन मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं और जो बनेंगे वो जहां तक यही यहीं से बनेंगे, ये इससे आगे नहीं जाएंगे। दूसरी चीज की मैं बात करूं कि अगला जो पॉइंट अपना उसका नाम है देशांतरीय रेखा। हाँ जी दोस्तों। और देशांतरी रेखा के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप शायद उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी आते हैं क्या इस तरीके के, लेकिन वाकई में प्रश्न जोरदार आते हैं। देखते हैं दोस्तों देशांतर रेखा हम किसे कहेंगे। देखो, विषुवत रेखा के लंबवत खींची गई
काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी बनाती है। ठीक है साहब, कैसी दूरी बनाती है? कोणात्मक दूरी बनाती है। आगे हम चर्चा करें क्या कि ये क्या निर्धारित करती है? ये निर्धारण करती है दोस्तों समय को, टाइम को निर्धारित कर। कैसे करती है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और दोस्तों एक चीज पीछे रह भी गई है, कुल अक्षांशीय रेखाएं, सॉरी मैं यहाँ बता देता हूँ, कुल अक्षांशीय रेखाएं वो कितनी है दोस्तों? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री। सर ये क्या माजरा है? टोटल 181 डिग्री, कुल 181 अक्षांशीय रेखाएं हैं। जो कैसे हैं दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध में है, टोटल 90 अक्षांशीय। जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है दोस्तों। और 90 जो अक्षांश है वो दक्षिणी अक्षांश में है। और दूसरी चीज, एक आपकी इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इस तरीके से टोटल जो आपके हैं वो 181 है। लेकिन दोस्तों मान्यता प्राप्त की मैं बात करूं, मान्यता प्राप्त वो टोटल दोस्तों 181 न हो करके 179, 179 डिग्री है। क्यों सर 179 क्यों है? क्योंकि जो ध्रुवों पे जो अक्षांशीय रेखा है, दोनों ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो अंतिम बिंदु है दोस्तों, उन ध्रुवीय बिंदुओं पर जीवन का अभाव है। वहां पे टोटल 100% तो नहीं लेकिन 99% वहां पे संपूर्ण भाग ग्लेशियर से ढका हुआ है, पूरा बर्फीला भाग है। वहां जीव जंतुओं का अभाव है, ये वहां जीवन का अभाव है। इस कारण वहां तक मनुष्य पहुंच नहीं पाया है। और उनको अंतिम रेखाएं मानते हुए उन दो रेखाओं को काउंट नहीं करते। इसीलिए आपके जो फिक्स है वो कितनी है, कुछ नहीं। डिपेंड करता है कि वह प्रश्न क्या आएगा। मान्यता प्राप्त की पूछे तो 179, और अगर आपसे पूछे कुल अक्षांश रेखा है तो 181 जो आपकी अक्षांश रेखा है। चलो ठीक है साहब, आगे देखते हैं। हम बात करें तो देशांतर की, जो देखते हैं आगे। देशांतर के ऊपर हमने जो बात की है कि देशांतर किसे कहते हैं, उसके उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। और देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है? वो समय का निर्धारण करती है। कैसे निर्धारण करती है वो देखते हैं दोस्तों। क्या बोला सर आपने कि देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है? कैसे करती है? आप खुद देखना, आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज होती है। मैंने कहा कि अक्षांश रेखा क्या निर्धारित करती है? दूरी निर्धारित करती है। दो देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है, और दो अक्षांशों के मध्य लगभग कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर।
चाहे अक्षांश हो देशांतर हो, दोनों के मध्य की जो दो, मतलब आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं, जो कैसी है, कोणात्मक है दोस्तों। कैसी है? कोणात्मक है, कुछ इस तरीके से। ये कोणात्मक दूरी थी। और मैंने बात की थी, आप लोगों को बताया भी था कि इधर वाला जो पार्ट है, इसको आप बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, और इधर वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे? पूर्वी देशांतर। और पृथ्वी अपने अक्ष पे हल्का सा झुकी हुई है, आपको पता है। दूसरी चीज, समय का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि दोस्तों, आपको पता है कि कुल देशांतर कितनी रेखाएं, वो कितनी है सर? 360। कितनी है? 360। आगे देख। और कुल देशांतर रेखा है 360 है। ठीक है साहब। दो देशांतरों के मध्य जो अंतर होता है, दो देशांतरों के मध्य जो अंतर होता है, इस चीज का, दूरी का, वो होता है दोस्तों 111 किलोमीटर लगभग। क्या? दूरी का तो। और समय का जो अंतर होता है, इसकी बात कर रहा हूं, समय की बात कर रहा हूं। समय, समय का जो अंतर होता है वो होता है 4 मिनट। हाँ जी। दो देशांतरों के मध्य जो समय का अंतर होता है दोस्तों, वो कितने का होता है? 4 मिनट का होता है। और इसको हम सिद्ध भी करेंगे कैसे होता है, तो देखते हैं एक बार। आपको पता है कुल देशांतर रेखा है 360 है, सही है सर। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। तो मैं अगर अंतर की बात करूं, तो इसको 4 मिनट से क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास टोटल जो समय है दोस्तों, कौन सा समय? जो पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है, उसकी मैं बात करता हूं। तो वो आपके सामने कितना आएगा? हाँ जी दोस्तों, 1440 मिनट आएगा। अगर मैं ये बात करूं कि 1440 मिनट में पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाती है, और इसी 1440 की समय की अवधि में दोस्तों दिन और रात का निर्धारण भी होता है। इसका निर्धारण होता है दिन और रात का। कैसे? आपको पता है ये मिनट में है। अगर मैं इस 1440 को, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूं, तो मुझे इसमें मिनट का ही भाग देना होगा, 60 मिनट का। जब मैंने इसमें भाग दिया दोस्तों,
तो मेरे पास कितने घंटे आए? 24 घंटे आए। हाँ जी दोस्तों, कितने घंटे आए? 24 घंटे आए। यानी पृथ्वी इस तरीके से अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि पृथ्वी इस तरीके से दिन और रात की अवधि में, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, वो इस तरीके से अपना समय पूर्ण करती है। आगे मैं बात करूं कि सर चलो ठीक है, ये बात हो गई, प्रश्न कैसे बन सकता है, यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करें। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बोलूं क्या, कि पृथ्वी पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। घूमती है नहीं घूमती? पता है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है। जिस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, एक घड़ी, एक घड़ी 360 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनाएगी, ये शायद मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा कि एक घड़ी 24 घंटे में 2 बार 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैं बोलूं कि जो घड़ी है 24 घंटे में 720 डिग्री का कोण बनाती है टोटल, यानी 360 एक बार, 360 एक बार, 12 घंटे में एक बार और 12 घंटे में एक बार। लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मेरा प्रश्न है, क्या, कि क्या 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? हाँ जी दोस्तों, 1 घंटे में। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? 1 घंटे के लिए पूछा है, ठीक है। 360 डिग्री पूरा घूमती है। 24 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, वो पता करना है। कितनी घूमती है? 360। 24 घंटे में 360 घूमती है। 24 घंटे में 360 घूमती है। तो भाई 1 घंटे में कितने डिग्री का घूमेगी? तो बेटा ये घूमेगी 15 डिग्री का। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो 1 घंटे में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाती है? जो आपको याद रखना है, 15 डिग्री का। पहली चीज, अगर मैं इसको और डीपली ले जाऊं थोड़ा सा, क्या इसको थोड़ा और डीपली ले जाए, कि इसको मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री का कोण बनाती है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा ही होता है। और 60 घंटे में आपके सामने कितने डिग्री का कोण बना रही है? आपको पता है, 15 डिग्री का। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि नहीं यार, मुझे तो 1 मिनट का, 1 मिनट का कोण पता पता करना है कि पृथ्वी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो आप कैसे निकालोगे? अरे 15 डिग्री है 1 घंटे में, कितने डिग्री? 15 डिग्री। और हमें 1 मिनट का निकालना, तो 60 मिनट का भाग देना है। किसका भाग देना है? 60 मिनट का भाग दोगे, तब आपके पास एक का समय ये कोण बन जाएगा कितना? 1/4 डिग्री का कोण बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, क्या चीज है याद रखनी है, कि पृथ्वी 1 मिनट में जो कोण बना रही है, वो कितना बना रही है? 1/4 डिग्री का बना रही है दोस्तों। कितना बना रही है? 1/4 डिग्री का। दूसरी मैं बात करूं, इसको और अगर अपन गहराई से ले चले, ज्यादा गहराई ले जाओगे तो देखो दिक्कतें बढ़ जाएगी। हालांकि पढ़ना ढंग से है,
देखो, अगर डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और आपको सिलेक्शन लेना है, तो एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। क्योंकि जीके की स्टडी करो तो एक बार ही ऐसी करो ताकि आप छोटे से लेकर बढ़िया एग्जाम, बड़े लेवल के एग्जाम में अगर आप बैठो तो आपका एग्जाम होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी चतुश्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, फिर ग्राम विकास अधिकारी के पता है आपको एग्जाम आने वाले जुलाई के अंदर, इसके बाद में आपके अभी मई में पटवारी के एग्जाम है, तो कई सारे एग्जाम्स है। और सही बात तो यह है कि टाइम टू टाइम आपकी एग्जाम्स हो रही है, समय के समय आपकी क्या हो रही है, एग्जाम हो रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो यार, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसी चीजें मैं लेके आया हूं, तो शायद पहले आप लोगों ने कभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया होगा। इसको मैं अगर और गहराई से ले जाऊं, बेटा अगर मैं इसको ये बोलूं, 60 सेकंड, 60 सेकंड, और इसके जो पहचान है वो डबल मार्क है। ये सिंगल मार्क किसका है बेटा, मिनट का। ध्यान रखना, डिग्री का जो निशान होता है वो किसका होता है, घंटे का होता है। और जो सिंगल बार होता है वो मिनट का होता है। वहाँ हिंदी में ना दे तो आप लोग थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखना। और डबल जो बार है वो सेकंड के हैं, तो कंफ्यूज ना हो। तो मैं बोलूं 60 सेकंड में पृथ्वी 1/4 डिग्री का कोण बनाती है। बात तो यही है जो मैंने ऊपर बोला कि 1 मिनट में 1/4 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं आपको पता है, कितने होते हैं आपके, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है जो आपके सामने है। तो मैं बोलूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएंगे, तो 1/4 डिग्री बटे में 60 सेकंड। क्लियर दोस्तों। जब मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास ही आएगा एक सही 240। हाँ जी दोस्त, एक सही 240 डिग्री। 1 डिग्री का कौन सा भाग, 240वां भाग कब बना रही है पृथ्वी, सर 1 सेकंड में बना रही है। कितने सेकंड में बना रही है, 1 सेकंड में बना रही है। क्या बात कर रहे हो सर, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब समय को हमने सेकंड और मिनट और घंटे में कन्वर्ट किया है, और उन्हीं तीनों आधारों को मैंने आपके सामने रख दिया है। क्या कि पृथ्वी 1 घंटे में दोस्तों आपके सामने कितने डिग्री का कोण बनाती है, 15 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। इसके बाद मैंने बात की क्या, कि पृथ्वी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/4 डिग्री का। तो सर पृथ्वी 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये आपके सामने है। तो सर आपके प्रश्न कैसे पुटअप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स दूं। अगर मैं बोलूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोल देता हूं आपके सामने। क्या पृथ्वी अपने अक्ष पर 5.5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ जी साहब, कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपकी ये चीज समझ में आ गई। मेरा प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है तो 5.5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक है, आगे की मैं चर्चा करूं, इसको हल करें अपन दोस्तों। तो जो अभी मैंने किया था वो ध्यान में रखो। आपको पता है पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 15 डिग्री का कोण बनाती है। अभी 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 अपन ने बात की है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि सर 5 × 15, 15 × 75 डिग्री का कोण तो एक बना रही है। बना रही कि नहीं बना रही, 1 घंटे में 15 डिग्री का, तो 5 घंटे में कितने डिग्री का, 5 घंटे में 75 डिग्री का कोण बना रही है। तो सर आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जाहिर सी बात है, जब 1 घंटे में दोस्तों 15 डिग्री का कोण बना रही है तो आधे घंटे में उसका भी आधा हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा।
15 का 7.5, तो आधे घंटे में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों? काट दो इसको, कितना? 7.5 डिग्री। टोटल कितना? 82.5 है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ 82, ये भी लिख सकता हूँ 82.5 डिग्री का। तो ये आपके सामने है। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन के, जो मैंने क्वेश्चन दिया आपके सामने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि अपने अक्ष पे पृथ्वी अपने अक्ष पे 120 मिनट में 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? पृथ्वी अपने अक्ष पे 120 मिनट की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो मुझे बताइए कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप कमेंट में लिख सकते हो, आप बता सकते हो कि सर इतने डिग्री का बनेगी। बताइए सब। कोई कमेंट में बोले, चर्चा करेगा कोई है जो इसके ऊपर बात बताएगा मुझे आंसर कमेंट में। वो बोल भी सकता है, ऐसा नहीं है। आपकी आवाज आ रही है हमारे पास, आप बता भी सकते हो। नहीं? चलो देखते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि 120 मिनट का मतलब यार सीधा सीधा है, 2 घंटे में बोल सकता हूँ क्या? इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 120 मिनट का मतलब मतलब क्या होता है? 2 घंटे होता है। 2 घंटे में कितने डिग्री का यार? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा गहराई से लेके चल रहा हूँ। आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो मैं बात करूंगा जो आगे जी, कल मैं बात करूंगा, ऐसे कई क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्योंकि आपके ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत जबरदस्त है। हालांकि इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा, इसी के पार्ट को लेकर। ये अक्षांश देशांतरी रेखा है, जो मैंने बात कर ली है। ठीक है। लेकिन इसके अनुरूप मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरा आप देना जरूर। क्वेश्चन क्या है सुनना। क्वेश्चन है बेटा, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय, एक सेकंड दोस्तों। सायकाल के 6 बजे है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज जो डिस्कस किया है, जो आज हमने बात की अक्षांश और देशांतर को लेकर, वो अच्छे से हमने बात की है। कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल मिलते हैं इसी टाइम 3 से 4। और कल अभी भी जो अक्षांश देशांतर है उसके ऊपर कई ऐसे प्रश्न है जो, अभी तो ये है ऐसा लग रहा है कि सर हमने पढ़े हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हो, ये नई चीज तो कुछ आई नहीं। कल आपके सामने ऐसे नई चीज आएगी जो आपको पता चलेगा कि वाकई में ऐसी चीज भी है। और प्रश्न कौन सी वैकेंसी में आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल कौन सी वैकेंसी में कौन सी ईयर में आए ये भी मैं आपको बताऊँ। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आएगा। चलो मिलते हैं कल इसी टाइम 3 से 4। ठीक है। धन्यवाद।